हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं कविता आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में आपका स्वागत करती हूं और उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास प्रीवियस लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 14 जिसमें हमने वाटर के बारे में पढ़ा था वो हमने कंप्लीट कर लिया था। इसमें हमने सारे टॉपिक को कवर कर लिया था और आज हम इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स को प्रैक्टिस करेंगे, जिसमें हमें पता चलेगा कि हमने कितना पढ़ा है, कितना हमें याद है और क्या क्या जो टॉपिक है वो इम्पोर्टेंट है। साथ ही हमारा जो चैप्टर है वो रिवाइज भी हो जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास जो क्वेश्चन आंसर्स में सबसे पहले हम करेंगे एमसीक्यू करेंगे, यानी कि आपको एक स्टेटमेंट दी जाएगी और आपके पास 4 ऑप्शन होंगे, आपको उसमें से सही ऑप्शन को चूज करना है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन हमारे पास आता है उसमें हमसे पूछा गया है वो कौन सी प्रक्रिया है जिसमें पानी वायुमंडल में वाष्प में बदल जाता है। क्या पूछा गया है क्वेश्चन में आपसे कि उस प्रक्रिया का नाम बताइए जिसमें पानी वाष्प में परिवर्तित हो जाता है और कहाँ होता है, वायुमंडल में। तो उसके लिए हमारे पास 4 ऑप्शन है। सबसे पहला है वाष्पीकरण, सेकंड है वाष्पोत्सर्जन, थर्ड है अवक्षेपण और लास्ट है संक्षेपण। हमें बताना है, उस प्रक्रिया का नाम बताना है। तो हमने जब पानी के वाष्पीकरण की प्रक्रिया पढ़ी थी तो हमने उसमें 2 शब्द पढ़े थे। कौन कौन से? एक हमने वाष्पीकरण देखा था, दूसरा हमने वाष्पोत्सर्जन देखा था, यानी कि इवेपोरेशन और ट्रांसपिरेशन। 2 शब्दों की हमने बात की थी। अब हमने कहा था कि जब भी पानी के वाष्पीकरण की बात आती है, अच्छा जीआईसी रीठा काल, आपको अपना आंसर बताना है। जीआईसी कोट कंडारा, गुड मॉर्निंग। चलिए अपना आंसर बताइए, आपका आंसर क्या है? वाष्पीकरण। ओके, वाष्पीकरण, वाष्पोत्सर्जन। आपका आंसर क्या है? फाइनल आंसर वाष्पीकरण या वाष्पोत्सर्जन? ठीक है, कोई और अगर आंसर देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। वाष्पोत्सर्जन। ठीक है, वाष्पोत्सर्जन। अब आप और जिसे आंसर देना उन्हें आप माइक पास कर दीजिए। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम वाष्पोत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन, ठीक है। पीछे किसी और को आंसर देना है? गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम वाष्पोत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन, ठीक है। अब आप में से मुझे कोई बता सकता है कि वाष्पीकरण, अच्छा सबसे पहले हम आंसर देख लेते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। आंसर हमारा आ रहा है वाष्पीकरण। आपने कहा वाष्पोत्सर्जन। अब आप में से कोई बता सकता है कि वाष्पीकरण और वाष्पोत्सर्जन दोनों में क्या अंतर है? किसी को पता है? किसी को पता है? अगर किसी को पता है तो वो अपना आंसर दे सकता है, वरना मैं आपको डिफरेंस बताती हूँ। किसी को नहीं पता? हमने दोनों शब्दों के बारे में पढ़ा था ना, हमने वाष्पीकरण की बात भी की थी और वाष्पोत्सर्जन की भी की थी। हमने दोनों शब्द पढ़े थे। किसी को याद नहीं है? चलिए, हमारा यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको आंसर बताती हूँ। आंसर होगा वाष्पीकरण, ना कि वाष्पोत्सर्जन। क्यों यहाँ पे वाष्पीकरण हुआ, वाष्पोत्सर्जन नहीं हुआ? देखिए, सबसे पहले दोनों ही शब्दों में एक ही चीज हो रही है, पानी वाष्प में बदल रहा है, यानी कि भाप में बदल रहा है। लेकिन जब भी वाष्पीकरण की बात आएगी तो हम नॉर्मली कहाँ देखते हैं कि जब भी पानी भाप में बदल रहा है तो उस प्रक्रिया को हम वाष्पीकरण कहेंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन में पूछा जाता कि पादपों में पानी का भाप में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तब हमारा आंसर क्या आता? वाष्पोत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन कब आएगा? जब क्वेश्चन में आपसे पूछा जाएगा पौधों में, कि पौधों में जब जल वाष्प के रूप में परिवर्तित होता है तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। अब आपको समझ आया जीआईसी कोट कंडारा? आपको समझ आया? तो इन दोनों में यही डिफरेंस होता है। अब मैं फिर से रिवाइज कर रही हूँ। जब भी अगर हम नॉर्मली पूछेंगे कि पानी भाप के में परिवर्तित हो रहा है या पानी क्या हो रहा है, वाष्प के रूप में परिवर्तित हो रहा है, तो उसे वाष्पीकरण कहते हैं। नाम ही बता रहा है वाष्पीकरण, यानी कि वाष्प बनने की जो प्रक्रिया है उसे हम क्या कहते हैं? वाष्पीकरण कहते हैं। अब अगर वाष्पोत्सर्जन की बात आए, अब आप डिफरेंस कैसे करोगे? वाष्पीकरण क्या है? थोड़ा सरल शब्द है, इजी है बोलने में, क्योंकि वाष्प क्या हो रहा है? वाष्पीकरण हो रहा है, वाष्प बनने की प्रक्रिया हो रही है।
ये कब होती है? जब हम जल निकाय की बात करते हैं, जब हम कपड़े सूखने की बात करते हैं, जब हम पानी को बॉईल करते हैं यानी उबालते हैं, गर्म करते हैं, तब सब जगह क्या होगा? वाष्पीकरण वहां पे वर्ड आएगा। लेकिन जब आया वाष्पोत्सर्जन, थोड़ा सा डिफिकल्ट है बोलने में, तो ये कहाँ आएगा? पादपों में, प्लांट्स में। जब पादपों में पानी से भाप बनता है तो ये कहाँ बनेगा? पौधों में बनेगा। तो वाष्पोत्सर्जन की जो प्रक्रिया पाई जाती है, ये पाई जाती है पौधों में। पौधों में पाई जाती है। तो इसलिए हमारा आंसर क्या होगा? वाष्पीकरण होगा, क्योंकि क्वेश्चन में कहीं भी जो पादप है या जो प्लांट्स है उनका नाम नहीं है। सिंपली पूछा गया है कौन सी प्रक्रिया है जिसमें पानी वायुमंडल में वाष्प में बदल जाता है। तो यहाँ पे क्या है? पादपों का नाम नहीं है, इसलिए यहाँ पे वाष्पीकरण, वाष्पोत्सर्जन नहीं होगा बल्कि वाष्पीकरण होगा। तो आप अपने आंसर को पहले अपनी कॉपी में नोट करेंगे। अगर किसी को अभी भी डाउट है, अभी भी आपको डिफरेंस पता नहीं है या फिर आपको कुछ पूछना है, तो आप पूछ सकते हैं। जीआईसी कोड खंडारा, अब आपको क्लियर हो चुका है कि वाष्पीकरण और वाष्पोत्सर्जन में क्या डिफरेंस है? किसी को कुछ पूछना है? सबको पता चल गया है? चलिए ठीक है, अपने आंसर को अपनी कॉपी में नोट कीजिए और सारे बच्चे नोट करेंगे। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अब हमसे नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि पेयजल है, पेयजल क्या? यानी कि जो पीने लायक जल है वो इनमें से कौन सा है? सबसे पहला है समुद्र का जल, सेकंड है चयनित स्थानों पर भूजल, यानी कि कुछ ऐसे स्थान हैं जो चयनित स्थान है और वहां का पानी हम पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं, नदी का जल और तालाबों का जल। अब आपको बताना है कि इनमें से पीने वाला जो जल है वो कौन सा है। तो बताइए किसे आंसर आता है? हाथ खड़े कीजिए। ठीक है, अब आप आंसर देंगे अपना माइक ऑन करके। ठीक है, जीआईसी कोड खंडारा अपना आंसर दीजिए। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। मैम चयनित स्थानों पर भूजल। ओके, और कोई आंसर देना चाहता है? मैम तालाबों का जल। अच्छा, ये बात तो ठीक है, आपका आंसर, आपके आंसर पे हम बाद में आएंगे। पहले आप जो आंसर दे रहे हैं, आप आंसर करते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब भी मैं क्वेश्चन एक्सप्लेन करती हूँ आप सुनते नहीं हो। स्पेशली आपको मैंने देखा है, जब भी मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ आप हेड डाउन कर लेते हो। ऐसा क्यों? अगर आप आंसर दे रहे हो, मैं आपको आंसर बता रही हूँ, एक्सप्लेन कर रही हूँ, तो आपको सुनना है, क्योंकि आपने पिछली बार गलत आंसर दिया था। तो आपको सुनना है ना? आप सुन रहे? हेड डाउन नहीं करना है। आपसे बात कर रही हूँ मैं, जिन्होंने माइक पकड़ा है। तो आपको सुनना है, ठीक है? आंसर करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप सुनते नहीं हो। बाकी बच्चे सुनते हैं, आप सुनते नहीं हो। ठीक है, तालाबों का जल आपका आंसर है। कोई और आंसर करना चाहता है? किसी को आंसर देना है? चलिए, गुड तो मॉर्निंग मैम। जिन्होंने, गुड मॉर्निंग। मैम आंसर चयनित स्थानों पर भूजल है। ओके, तो दो बच्चों ने जो आंसर चूज किया है वो है चयनित स्थानों पर भूजल, जो कि सही आंसर है। वेरी गुड, आपका आंसर सही है। अब हम ये बात करेंगे कि आंसर यही क्यों हुआ। हमारा जो आंसर है वो यही क्यों हुआ। हमने नदी का जल या तालाबों का जल क्यों नहीं कहा, समुद्र का जल क्यों नहीं कहा? क्योंकि समुद्र का जो जल होता है वो कैसा होता है? लवणीय होता है, सॉल्टी होता है। उसमें क्या होता है? सॉल्ट होता है, नमक होता है। इसलिए हम समुद्र का जल पीने के लिए उपयोग नहीं करते हैं। दूसरा आता है कि नदियों का पानी। अब नदियों का पानी भी हम यूज नहीं करते, क्योंकि नदियों का पानी भी क्या है? दूषित होता है। और तालाबों का पानी कैसा होता है? रुका हुआ होता है। तो कुछ ऐसे स्थान होते हैं जो चयनित होते हैं जिसे हम पीने के लिए यूज करते हैं। तो आपका आंसर सही है। आप अपने आंसर को अपनी कॉपी में नोट करेंगे। सारे बच्चों ने नोट करना है। चलिए, नोट कर लिया आप लोगों ने? जीआईसी रीठा काल आपने कर लिया? आपने नोट कर लिया जीआईसी रीठा काल?
हाथ खड़े कीजिए जिसने नोट कर लिया। ठीक है, सबने कर लिया। अब आपको आंसर भी देना है, जीआईसी बीटा काल। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन आता है, चलिए इसमें क्वेश्चन ऑलरेडी आपकी स्क्रीन पे है। आपको बोला गया है कि कौन सा इसमें से जल चक्र का भाग नहीं है। सबसे पहला है बादल का गठन, दूसरा है बारिश, तीसरा है जानवरों द्वारा पानी पीना और लास्ट है सूर्य। तो आपके पास आंसर ऑलरेडी है। यहाँ पे जल चक्र का भाग कौन सा नहीं है, सी नहीं है, यानी कि जानवरों द्वारा पानी पीना जल चक्र का भाग नहीं है। अब ये तो ठीक है कि यहाँ पे बादलों का गठन हो गया है, बारिश हो गई है, सूर्य हो गया। अब आपके पास जो क्वेश्चन मैं पूछ रही हूँ इससे थोड़ा सा डिफरेंट है कि 3 स्टेप हमारे पास आ गए हैं, 3 चीजें आ गई हैं। इसमें से कोई और चीज आपको याद है कि जो जल चक्र का भाग हो, किसी को पता है? अगर पता है तो हाथ खड़े कीजिए। जीआईसी कोड कंडारा, किसी को आता है? हाँ, एक बच्चा हाथ खड़ा कर रहा है। अपना आंसर दीजिए। मैम सूर्य। यस, सूर्य तो यहाँ पे है। वो कौन सा स्टेप है, कौन सी प्रक्रिया है या कौन सी चीज है जो जल चक्र का भाग है, लेकिन यहाँ पे नहीं लिखा है। इसके अलावा आपको बताना है। आपको पता है, अभी हमने बात की थी वाष्पीकरण की, है ना? वाष्पीकरण की बात की थी। तो यहाँ पे क्या है, वाष्पीकरण भी एक प्रक्रिया है, जो सबसे पहली प्रक्रिया होती है जल चक्र की। नीचे बैठ जाइए। तो यहाँ पे अपना आंसर आप अपनी कॉपी में नोट करेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, उसमें आपसे पूछा गया कि जल वाष्प के संघनन का क्या परिणाम है। अब हमने जब जल चक्र पढ़ा था तो हमने ये जो वर्ड है संघनन, ये हमने पढ़ा था। तो आपको बताना है जो जल वाष्प होती है, यानी कि जब पानी वाष्प के रूप में परिवर्तित हो जाता है तो उसका संघनन होता है। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि संघनन क्या होता है। तो संघनन जब आपको पता होगा तो आपको ये भी पता होगा कि संघनन का परिणाम क्या होता है। सबसे पहला है वर्षा, दूसरा है हिमपात, तीसरा है ओलावृष्टि और चौथा है टिनी वाटर ड्रॉपलेट्स, यानी कि पानी की छोटी छोटी बूंदें। अब आपको बताना है कि इसमें से आंसर क्या है। तो किसे आंसर आता है, अपने हाथ खड़े कीजिए। चलिए, तो आपके जो क्वेश्चन का आंसर होगा, सबसे पहले हम देखते हैं कि संघनन क्या होता है। संघनन का मतलब होता है जमना। जमना यानी कि जो जल वाष्प है, जल वाष्प जब जम जाती है तो क्या होगा वहां पे। तो यहाँ पे क्या होगा, जीआईसी कोड कंडारा, आपको आंसर देना है। मैम हिमपात। हिमपात, अच्छा ठीक है। और किसी को आंसर देना है? मैम ओलावृष्टि। ओलावृष्टि, अच्छा ठीक है। और किसी को आंसर देना है? चलिए ठीक है, बैठिए। अब मैं बताती हूँ आपको आंसर, आपका आंसर क्या होगा। तो आपका जो आंसर है वो क्या है, हल्का सा सही है और हल्का सा गलत है। वो किस प्रकार से है मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले हम देखते हैं कि संघनन क्या होता है। संघनन हमने पढ़ा था वाष्पीकरण। वाष्पीकरण में पानी क्या है, वाष्प बन गया है। वाष्प यानी कि गैस के रूप में उड़ गया है वायुमंडल में। फिर क्या हुआ, संघनन हुआ। संघनन क्यों हुआ, जब तापमान कम हो गया था तो वो जो वाष्प थी वो जम गई थी। अब ये जो संघनन होता है, ये क्या होता है, जब हम पानी को गर्म करते हैं, जब भी हम चाय बना रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, हमने पानी को गर्म किया और आप ऊपर से ढक्कन रख देते हो। फिर आपने क्या किया कि वो जो गैस था, जो चूल्हा था, वो आपने बंद कर दिया। कुछ टाइम बाद आप देखते हो कि ढक्कन पे आपको पानी की बूंदें दिखाई देती हैं। दिखाई देती है सबको? सबने देखी है? किसने देखी है, हाथ खड़े कीजिए। आप में से चाय किसी ने नहीं बनाई? चलिए, हाँ, तो सबने देखी है, सबने देखी होगी, है ना? क्योंकि पानी गर्म तो सबने किया होगा, ठीक है। तो वो जो पानी की बूंदें होती है वही होता है संघनन। संघनन का मतलब होता है कि जो वाष्प है, वाष्प जो होती है वो जम जाती है और जमने के कारण वो जो वाष्प है वो पानी में बदल रही है। हमने क्या कहा था कि पानी की कितनी अवस्थाएं होती हैं, किसी को पता है? आप आपस में लड़ाई मत कीजिए। मैं आपसे कुछ क्वेश्चन कर रही हूँ। जीआईसी कोड संडारा, आप में से बताइए कि पानी की कितनी अवस्थाएं होती हैं, किसे पता है?
हाँ, माइक ऑन करके अपना आंसर बताइए। मैम 3। सी, वेरी गुड। कौन कौन सी होती है? मैम ठोस, द्रव एंड गैस। वेरी गुड, बहुत अच्छी। तो तीन अवस्थाएं होती हैं। अब हम सबको पता है कि तीन अवस्थाएं होती हैं। तो जो गैसीय अवस्था होती है, तो गैसीय अवस्था से अब जो पानी है वो कहाँ आ रहा है? लिक्विड अवस्था में आ रहा है, यानी कि तरल अवस्था में आ रहा है। तो वही हो रहा है संघनन में। जो जल वाष्प है वो क्या हो रही है, जो भाप है वो जब तापमान कम हो जाता है तो वो जमना शुरू हो जाती है, और जब जम जाती है तब क्या होता है, टीनी वाटर ड्रॉपलेट्स बनती हैं, यानी कि क्या होता है, पानी की छोटी छोटी बूंदें बनती हैं। अब हाँ, आपका जो आंसर था वो क्या था, हिमपात और ओलावृष्टि था। तो हिमपात और ओलावृष्टि कब होता है? अब क्या हुआ, जब संघनन से क्या हुआ, संघनन जब हुआ तो बादलों का निर्माण हुआ, और जब बादलों का निर्माण हुआ तो बादलों में घर्षण होता है, और जब अवक्षेपण होगा तब यहाँ पे ओलावृष्टि होगा। तो संघनन का परिणाम क्या है, जब संघनन के परिणाम से पहले बादल बनते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, पहले वहां पे छोटी छोटी बूंदें बनती हैं। तो इसीलिए इसमें क्या होगा, यहाँ पे आपका जो आंसर क्या होगा वो डी होगा। तो आप यहाँ पे जो व्याख्या है ये क्या है, जलवाष्प तेज होने के कारण वायुमंडल में ऊपर उठ जाती है और ठंडी हो जाती है। ये आगे संघनित होकर छोटी छोटी बूंदों का निर्माण करती हैं। तो ये आपका क्या होगा, आंसर होगा। तो आप अपने आंसर को अपनी कॉपी में नोट करेंगे। अच्छा, यहाँ पे एक और बात है कि आप थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं कि जलवाष्प जब संघनित हो रही है तो संघनन का परिणाम एक्चुअली में क्या होता है, बादलों का निर्माण। संघनन का मतलब क्या है, संघनन का मतलब है बादलों का निर्माण। बादलों का निर्माण। और बादल क्या होते हैं, छोटी पानी की छोटी छोटी बूंदें होती हैं जो हवा में तैरती हैं वायुमंडल में, वही हमें बादलों के रूप में दिखाई देती हैं। तो जब भी हिमपात और ओलावृष्टि होगी तो वहां पे क्या होगा, अवक्षेपण होगा। यानी जब अवक्षेपण का नाम आएगा तब वहां पे हिमपात हो सकता है, ओलावृष्टि हो सकती है और वर्षा हो सकती है, तीनों चीजें हो सकती हैं। तो संघनन का मतलब है बादलों का निर्माण, और बादल क्या है, पानी की छोटी छोटी बूंदें हैं जो हवा में तैरती रहती हैं। तो ये आपका आंसर होगा। आप अपने आंसर को नोट करेंगे। चलिए, तो इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है उसमें आपसे पूछा गया कि समुद्र और भूमि के बीच पानी के परिसंचरण को क्या कहते हैं। चार आपके पास ऑप्शन है। अब परिसंचरण क्या होगा, परिसंचरण आप कह सकते हैं कि ट्रांसपोर्ट, यानी कि जो पानी है वो समुद्र और भूमि के बीच उसकी एक क्या चल रही है, एक साइकिल चल रही है। अब मैंने आपको आंसर भी बता दिया है। तो इसे हम क्या कहते हैं, हम इसे जल चक्र कहते हैं, वर्षा चक्र कहते हैं, जल प्रबंधन कहते हैं, या जल संचयन के रूप में इसे जाना जाता है। तो बताइए किसे इसका आंसर आता है। जीआईसी कोड कंडारा, किसी को इसका आंसर आता है? ठीक है, अपना आंसर दीजिए। माइक ऑन कीजिए, आपकी आवाज नहीं आ रही। मैम जल चक्र। जल चक्र, वेरी गुड। सबको पता है ना जल चक्र का मतलब, सबको पता है कि इसे हम क्या कहते हैं, जल चक्र कहते हैं। तो यहाँ पे क्या है, जल चक्र, जब भी पानी की परिसंचरण या पानी की परिसंचरण की बात आएगी तो वहां पे क्या होगा, जल चक्र हमारा आंसर होगा। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है उसमें आपसे पूछा गया है कि इसमें से कौन सतही जल का स्रोत नहीं है। अब सतही जल क्या होगा, जो सतह पे होता है, पृथ्वी की सतह पे होता है। तो आपके पास ऑप्शन है बारिश का पानी, सेकंड है नदी और झील का पानी, थर्ड है झरने का पानी, और लास्ट है समुद्र का पानी। तो आपको याद रखना है कि पूछा गया है कि सतह जल का स्रोत नहीं है, नहीं पूछा गया आपसे। तो आप बताएंगे। हाँ, जीआईसी कोड कंडारा बताइए। मैम समुद्र का पानी। समुद्र का पानी, अच्छा। और कोई जिन्होंने आंसर किया था? आपका नाम क्या है?
मैम अतुल कठैत। क्या, फिर से बोलिए। मैम अतुल कठैत। अतुल, ठीक है अतुल। अतुल, आप बता सकते हैं कि समुद्र क्यों सतही जल का स्रोत नहीं है? आप रीजन बता सकते हैं? चलिए कोई बात नहीं, आपको नहीं पता तो किसी और को आंसर देना है, आप बैठ जाइए। मैम नदी, मैम बारिश का पानी। बारिश का पानी, आप रीजन बता सकते हैं क्यों? चलिए कोई बात नहीं, रीजन नहीं पता तो कोई बात नहीं, किसी और को आंसर देना है। मैम बारिश का पानी। बारिश का पानी, ओके। और किसी को आंसर देना है? यस, अपना आंसर मैम दीजिए। बारिश का पानी। बारिश का पानी, ठीक है, बैठिए। चलिए अब देखते हैं कि किसका आंसर सही है और किसका आंसर गलत है। तो मुझे लगता है कि सबका आंसर गलत था, है ना? चलिए अब देखते हैं कि आपका आंसर गलत क्यों था। जो हमें क्या पूछा गया कि सतही जल का स्रोत नहीं है। सतही जल कौन होता है? जो सतह पे होता है, यानी कि जो पृथ्वी पर बह रहा हो। अब यहाँ पे आंसर बारिश का पानी हो सकता था, लेकिन बारिश का पानी कहाँ आता है? सतह में आता है ना? बारिश का जो पानी है वो सतह में आता है। लेकिन नदी और झील का जो पानी है वो सतह में रहता है, समुद्र का पानी भी सतह में रहता है। अब जो झरने का पानी, आप झरने को अगर देखेंगे तो झरना हमेशा क्या है? बहता रहता है, यानी कि वो क्या है? सतह पे नहीं बहता है, झरना ऊपर से नीचे की ओर बहता है। तो इसीलिए यहाँ पे क्या होगा? व्याख्या क्या होगी? वर्षा का पानी, नदी का पानी और समुद्र का पानी सतही पानी के उदाहरण हैं। सतही पानी से क्या मतलब था? जो सतह में बह रहा हो। तो सतह में सिर्फ झरना नहीं बह रहा है, क्योंकि झरना क्या होता है? ऊपर से नीचे की ओर बहता है। यानी कि आप सबने झरने देखे, सबने झरना देखा है, किसी ने सच रियल में देखा होगा, किसी ने फोटो में देखा होगा। तो झरना सतह पे नहीं बहता है, इसलिए हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा? यहाँ पे सी होगा। तो आप अपने आंसर को अपनी कॉपी में नोट करेंगे। चलिए इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है उसमें आपसे पूछा गया है जल का क्वथनांक क्या है। तो इस क्वेश्चन का आंसर शायद आपको नहीं आता होगा, क्योंकि हमने इसके बारे में बात नहीं की थी। क्वथनांक का क्या मतलब है कि किस तापमान पर, किस टेम्परेचर पानी उबलता है। तो आंसर हमारा क्या आएगा? यहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस पे यहाँ पे क्या होता है? पानी बॉयल होता है। तो ये आपका आंसर आ गया। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है उसका आंसर आप में से ही किसी को बताना है, क्योंकि बहुत इजी है और हम बहुत बार इसके बारे में बात कर चुके हैं। तो क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है? पौधे वायुमंडल में बड़ी मात्रा में जल वाष्प छोड़ते हैं और इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? अब आपको बताना है, वाष्पीकरण कहते हैं, संघनन कहते हैं, अवक्षेपण कहते हैं या वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। अब आपको बताना है। जीआईसी कोड खंडारा, इसका आंसर, हाँ एक लड़की ने हाथ उठाया है। सबसे पहले माइक आप पीछे दे दीजिए, एक लड़की ने हाथ उठाया। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। यस, अपना आंसर दीजिए। मैम वाष्पीकरण। वाष्पीकरण, अच्छा। और किसी को आंसर देना है? हाँ ठीक है, जिस एक एक करके सारे आंसर दे सकते हैं। मैम वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। ओके, वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। और किसी को आंसर देना है? मैम मैम वाष्पोत्सर्जन। ओके ठीक है, आप और किसी को आंसर देना है? मैम वाष्पोत्सर्जन। ठीक है, वाष्पोत्सर्जन। अब जिसका आंसर वाष्पोत्सर्जन है वो हाथ खड़े कीजिए। ठीक है, और जिसका आंसर वाष्पीकरण है वो हाथ खड़े कीजिए। वाष्पीकरण किसका आंसर था? एक बच्चे का आंसर था। ठीक है, तो जिस जिसका आंसर वाष्पोत्सर्जन था वो आपका बहुत सही आंसर है। इसका मतलब अब आपको समझ में आ गया है कि वाष्पीकरण क्या होता है और वाष्पोत्सर्जन क्या होता है। आप सबने बहुत अच्छा आंसर दिया है। तो हमारा आंसर वहाँ पे क्या आएगा? वाष्पोत्सर्जन आएगा, क्योंकि यहाँ पे पौधों की बात हुई है। किसकी बात हुई है? पौधों की बात हुई है। अगर पौधे नहीं होते तो यहाँ पे जल से वाष्प बनने की प्रक्रिया को हम यहाँ पे वाष्पीकरण कहते हैं, लेकिन पौधों के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं, आंसर हमारा क्या आएगा? वाष्पोत्सर्जन आएगा। तो आप अपने आंसर को अपनी कॉपी में नोट करेंगे।
चलिए अब इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, अब हम पढ़ेंगे रिक्त स्थानों की पूर्ति, यानी कि अब हम खाली स्थान के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहला जो पॉइंट हमारे पास आता है उसमें हमसे पूछा गया है, यहाँ पे हमें रिक्त स्थान बनना है, तो यहाँ पे है डैश पीने, नहाने, कपड़े धोने और कई अन्य कार्यों के लिए इसकी आवश्यकता होती है। यानी वो कौन सी चीज है जिसकी आवश्यकता पीने के लिए, नहाने के लिए, कपड़े धोने के लिए और जितनी भी सफाई के कार्य होते हैं उसके लिए होती है। ठीक है, आप अपना आंसर दीजिए, माइक ऑन कीजिए। GIC कोड कंडारा। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। जल। जल, वेरी गुड। सबको पता है जल, है ना, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि इन सभी कार्यों के लिए सिर्फ एक ही चीज की आवश्यकता हो सकती है, वो है जल। अब इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है उसमें हमसे पूछा गया है, तो यहाँ पे आपके पास आंसर भी साथ साथ आ गए हैं। तो सबसे जो सेकंड पॉइंट है उसमें हमसे पूछा गया है, पृथ्वी का बड़ा भाग डैश द्वारा ढका हुआ होता है। तो किसके द्वारा ढका होता है अधिकतर भाग? यहाँ पे हमारे पास आंसर ऑलरेडी है, महासागर और समुद्रों के द्वारा यहाँ पे क्या होता है, पृथ्वी का बहुत बड़ा भाग ढका हुआ होता है। उसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट हमारे पास आता है उसमें हमसे कहा गया है, महासागरों का जल बहुत डैश होता है स्वाद में। तो कैसा होता है स्वाद में महासागरों का जल? नमकीन होता है, इसीलिए हम समुद्रों का जल पीने के लिए उपयोग नहीं कर सकते हैं। तो ये हमारा क्या है, आंसर है। उसके बाद हमारे पास आता है बर्फ, पानी और डैश एक ही पदार्थ की 3 अवस्थाएं हैं। अब आप इस फोर्थ जो पॉइंट नंबर 4 है इसका आंसर दे सकते हैं। तो बताइए इसका आंसर कौन देगा? ठीक है, अपने माइक को ऑन कीजिए। आपकी आवाज नहीं आ रही है, माइक ऑन कीजिए। मैम गैस। गैस, ओके, वेरी गुड। और तो सबको पता है कि यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया था, बर्फ, पानी और गैस एक ही पदार्थ की अवस्थाएं हैं, यानी कि ये पानी की ही अवस्थाएं हैं। तो क्या यहाँ पे हमारा आंसर आया? हमारा आंसर आया गैस। चलिए, आप सब बहुत अच्छा आंसर कर रहे हैं, इसका मतलब आप सबने बहुत ध्यान से सुना है। तो आपने चारों पॉइंट्स को अपनी कॉपी में नोट करना है। चलिए, इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है, अतुल बात नहीं, अतुल यहाँ पे बैठ के बात कर रहे हैं, बात नहीं करनी है आपको। तो हमारे पास जो नेक्स्ट जो हमारे पास आता है उसमें आपसे पूछा गया है, डैश का गिरना अवक्षेपण कहलाता है। यानी कि आपको बताना है कि अवक्षेपण किसे कहते हैं। तो बताइए, अपना आंसर बताइए। ठीक है, आंसर बताइए अपना, अवक्षेपण किसे कहते हैं? किसका गिरना अवक्षेपण कहलाता है? मैम बारिश का गिरना। बारिश का गिरना, वेरी गुड, बहुत अच्छे। बैठो। तो बारिश के गिरने को हम क्या कहते हैं? यहाँ पे पानी की बूंदें हैं, लेकिन एक ही बात है, बारिश में भी क्या होती है, पानी की बूंदें गिरती हैं। तो बारिश का गिरना या पानी की बूंदों का गिरना क्या कहलाता है? अवक्षेपण कहलाता है। नेक्स्ट जो पॉइंट हमारे पास है उसमें हमसे कहा गया है, यदि अवक्षेपण के दौरान पानी पृथ्वी की सतह तक पहुंचने तक तरल रहता है तो यह हमारे पास किस रूप में आएगा? क्या कहा गया है कि अवक्षेपण के दौरान यानी बारिश के दौरान जो पानी है वो पृथ्वी की सतह तक पहुंचने तक तरल अवस्था में रहता है। तो किस अवस्था में पहुंचेगा? क्या इसका आंसर होगा? हाँ, तो बताइए, अपना आंसर बताइए। मैम द्रव। द्रव अवस्था में। अच्छा, और कोई? आपकी आवाज नहीं आ रही है, माइक ऑन किया है आपने? मैम हाँ, ठोस। नहीं, ठोस नहीं। उन्होंने सही कहा था कि हमारे पास जो पानी है, जो पृथ्वी पे जो अवक्षेपण के दौरान जो भी हमारे पास वर्षा आएगी वो तरल रूप में आएगी। तो तरल रूप में हम उसे क्या कहते हैं? तरल रूप में हम उसे कहते हैं वर्षा। इनका जो आंसर था वो ठीक था, द्रव था, लेकिन द्रव अवस्था में हम इसे क्या कहेंगे? वर्षा कहेंगे। तो बैठ जाइए।
तो क्लास आज के सेशन में हम इतने ही क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। यहाँ पे कोट कंडारा के बच्चों ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया, इसका मतलब आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है। तो इसके बाद हम जो नेक्स्ट चैप्टर है उसे यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।